हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में दो वर्ड्स आते हैं, इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें। सो इन्वेस्टिंग किसके लिए सूट करती है, किसके लिए नहीं करती है, ट्रेडिंग किसके लिए सूट करेगी, किसके लिए नहीं सूट करेगी, मेरे लिए ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग है, इस क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माई मेंटर्स जिनकी वजह से मैं थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर पाया हूं और आज आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूं। सो थैंक्स टू मिस्टर मितेश ठक्कर, मिस्टर नारायण एन एंड मिस्टर सुबदीप नंदी। बिकॉज ऑफ देम वॉट एवर आई हैव लर्नड एंड आई एम एबल टू शेयर दिस नॉलेज विथ यू। थैंक्स टू द मेंटर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा है। पहले इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के लिए क्या क्या स्किल सेट्स की जरूरत पड़ती है, एंड फिर हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या स्किल्स या क्या स्किल सेट हैं या क्या चीज पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं फुलफिल कर रहा हूं एंड आई कैन स्टैंड दीज थिंग्स। सो आई विल डिसाइड दैट पाथ अकॉर्डिंगली। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम। सो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग बेसिकली बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए करते हो। इट कुड बी इंट्राडे, it could be position for couple of days, it could be in FNOs which last till month end, मतलब एक पूरा महीना भी चल सकता है वो। जबकि इन्वेस्टिंग जो होती है, इन्वेस्टिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म कुड बी इन ईयर्स, आपने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक भी रख सकते हो, और कुछ दिनों से चालू होती है। इन्वेस्टिंग कम से कम आप एक दिन मानते हो, जिसकी वजह से उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी कैलकुलेट किया जाता है। सो एक दिन से कम में कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं होगी, दैट विल बी ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडिंग के अंदर बहुत हाई रिस्क होती है और रिटर्न्स भी बहुत हाई होते हैं। फ्लक्चुएशंस कुल मिला के बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर फ्लक्चुएशंस देख के आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपका बीपी बढ़ता है, सो आपको ट्रेडिंग नहीं लेनी चाहिए। इन्वेस्टिंग में आपका रिस्क जो होता है वो लो होता है और रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो लो से हाई के बीच में रेंज करते हैं। इसका मतलब जो रिस्क होता है, आपने जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया ऑलरेडी, बस उतना ही रिस्क है, उससे एक्स्ट्रा रिस्क कुछ भी नहीं है। रिवॉर्ड्स में आपका स्टॉक अगर आपने बहुत लंबे टाइम के लिए रख लिया और आपका स्टॉक 2 फोल्ड 3 फोल्ड 2x 3x भी हो गया, एंड इट कुड बी अ मल्टी बैगर ऑल्सो, जो हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर बन जाते हैं और उनका रिटर्न बहुत हाई हो जाता है। सारे स्टॉक्स नहीं बनते हैं, कुछ स्टॉक्स ही बनते हैं, तो इसलिए उसका जो रिवॉर्ड है वो लो टू हाई के बीच में फ्लक्चुएट करता है। जो ट्रेडिंग होती है वो लिवरेज प्रोडक्ट है और इन्वेस्टिंग में अपफ्रंट है, ये लिवरेज नहीं है। लिवरेज का मतलब क्या? अगर आपने 10 रुपए लगाए हैं तो आप 10 रुपए लगाने के बाद आप कम से कम जो गुड्स हैं यानी जो स्टॉक है वो वर्थ ₹11 या 10 रुपए से ज्यादा का खरीद सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम एफ की बात करते हैं तो एफ में हम लोग को काफी ज्यादा मार्जिन मिलता है, इंट्राडे में हमें काफी ज्यादा मार्जिन मिलता है। तो 10 रुपए में हम लोग 20 30 40 रुपए का स्टॉक खरीद सकते हैं या उतनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लिवरेज। वेयर इन्वेस्टिंग में अगर आपने 10 रुपए लगाए हैं तो 10 रुपए का ही स्टॉक खरीद सकते हो, आप उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। सो दिस इज द लिवरेज एंड द पेड अप फ्रंट। देन ट्रेडिंग में आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के भागीदार हो, आप कभी भी बाकी चीजों के भागीदार नहीं हो। वेयर इज इन्वेस्टिंग में you are a shareholder, you are almost an owner of the company, almost a promoter of the company। तो वहां पर जो भी कंपनी के प्रॉफिट लॉस होंगे वो तो आप शेयर करोगे ही करोगे। आपको कंपनी से डिविडेंड भी मिल सकते हैं, बोनसेस, प्लेट, वोटिंग राइट्स, बायबैक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कम इन्वेस्टिंग के अंदर मिलती हैं। ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको फुल टाइम स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा जिस टाइम मार्केट हो रही है, बिकॉज बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। उन फ्लक्चुएशंस में आपका पैसा लॉस हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। वेयर एज इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में हम सेकंड इन्वेस्टिंग इज बेसिकली सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। तो जो पैसा हम लोग या तो जॉब कर रहे हैं या हम लोग अपना सेल्फ कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या हम लोग का बिजनेस है, जहां से भी हम लोग को पैसा आता है अपना घर चलाने के लिए, अपने बिल पे करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है जो हम जहां से कमाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तो वहां से जो पैसा कमाया, जो भी हमने खर्चा करने का जो पैसा बचाया, उस पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो इनकम आएगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। यानी पैसे से पैसा कमाने की उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। अपने स्किल्स
या अपने टाइम के एवज में हम जो पैसा कमाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। सो यहाँ पर अगर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। अगर मैं फुल टाइम इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ देन इट विल बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन फुल टाइम मेरे को इन्वेस्टिंग में फुल टाइम मेरे को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई कैन डू इन अ पार्ट टाइम ऑल्सो, एंड यहाँ से मैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकता हूँ। कैपिटल रिक्वायरमेंट में दोनों में भी अगेन कैपिटल में भी इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग के लिए आपको यूजुअली हाई कैपिटल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है हाई कैपिटल? बिकॉज आपको ट्रेडिंग में जब भी आप कर रहे हो आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में, जिनकी वजह से आपके प्रॉफिट और लॉस जो है बहुत ज्यादा स्विंग कर जाते हैं कई बार। अगर आपका लॉस पोजीशन बहुत ज्यादा स्विंग कर गया नीचे की तरफ में, या आई मीन आपके अगेंस्ट में, सो उसमें अगर आपके पास मार्जिन सफिशिएंट नहीं है, कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, तो वहां पर आपकी पोजीशन जो है वो कैंसिल हो सकती है। अब इस कैंसिल पोजीशन की वजह से आपको अननेसेसरी लॉस बुक करना पड़ सकता है। अगर आपके पास मार्जिन है, सो ऑल ऑफ सडन जो स्विंग्स आते हैं मार्केट में, जिनको हम नॉइज भी बोलते हैं या जिनको हम शेक डाउन भी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, अगर उस टाइप के शेक डाउन आते हैं एंड इफ यू हैव सफिशिएंट मार्जिन, दैट शेक डाउन कैन एब्जॉर्ब, आई मीन दैट मार्जिन कैन एब्जॉर्ब दैट शेक डाउन, उससे आपका अननेसेसरी लॉस नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब वो शेक डाउन्स आते हैं तो उस टाइम पे अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ तो आपका लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे, और अगर आपने टाइम से लॉस बुक नहीं किया तो वो बढ़ता ही जाएगा, वो एक ही बार में आपका पूरा कैपिटल खा सकता है। देन इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वो लिवरेज प्रोडक्ट नहीं है, टाइम बाउंड प्रोडक्ट नहीं है। तो आप छोटे छोटा भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 10,000, 5,000, लाख, जितना आपके पास अमाउंट है उतने से आप कर सकते हो। वेर एज ट्रेडिंग के लिए एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस आपकी मिनिमम आपके पास जो अमाउंट होना चाहिए फॉर ट्रेडिंग दैट शुड बी 10 lakhs। 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको पोजीशंस मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। 10 लाख से नीचे ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लोग करते हैं, 1 लाख में भी करते हैं, कोई 50,000 में भी कर रहा है। बट अगेन प्रोफेशनल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो यू नीड गुड कैपिटल, बिकॉज एवरी डे इज नॉट द सेम डे, एवरी डे इज नॉट अ ग्रीन डे। आपके पास कभी कभी फ्लक्चुएशंस भी आते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए, उनके साथ फायर फाइट करने के लिए यू नीड सफिशिएंट कैपिटल। अगर सफिशिएंट कैपिटल नहीं होगा तो आप अननेसेसरी लॉसेस बुक करोगे। सेकंड, कैपिटल के मामले में बात करें तो रिस्क ऑन कैपिटल जो ट्रेडिंग में होता है वो बहुत हाई होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क ऑन कैपिटल बहुत लो होता है। क्योंकि लिवरेज नहीं है तो आपका वैसे भी रिस्क ऑन कैपिटल लेस ही हो गया। आपका स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए बस। अगर आपने सही तरीके से स्टॉक सेलेक्ट कर दिया तो देर आर वेरी मिनिमल चांसेस कि आपका स्टॉक या आपका कैपिटल डूबने के चांसेस बहुत कम होंगे, ना के बराबर। जबकि ट्रेडिंग में आपका स्टॉक कितना ही अच्छा हो कितना ही बुरा हो उससे फर्क मेजरली नहीं पड़ेगा। मेजरली फर्क इस चीज से पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग का टाइम पीरियड क्या है। अगर आपका ट्रेडिंग का टाइम पीरियड इंट्राडे है तो इंट्राडे का मतलब 315 320 पे आपका जो पोजीशन है वो स्क्वायर अप हो जाएगा। अगर उस टाइम तक आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आई तो गुड, प्रॉफिट में नहीं आई और ऑल ऑफ सडन वो लॉस में जा रही है जा रही है जा रही है तो आपका जो कैपिटल है वो वॉश आउट हो रहा है। so that is the biggest risk on the trading part. देन फ्लक्चुएशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं आपके ट्रेडिंग के अंदर, बिकॉज ट्रेडिंग जो है वो टाइम बाउंड एक्टिविटी है, बहुत छोटे टाइम के लिए है। वेर एज इन्वेस्टिंग के अंदर फ्लक्चुएशंस इतने नहीं होते, बिकॉज इन्वेस्टिंग हम लोग बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए करते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टिंग में इतने फ्लक्चुएशंस वगैरह नहीं होते हैं। सो नाउ स्किल सेट का इसमें क्या रोल है, दोनों के बीच में स्किल सेट क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ट्रेडिंग इज वन थिंग एंड इन्वेस्टिंग इज वन थिंग, बट दोनों के अंदर स्किल सेट बहुत डिफरेंस है। ट्रेडिंग के लिए आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस का आपको ज्ञान होना चाहिए, टेक्निकल टूल्स क्या क्या हैं वो यूज करने आपको आने चाहिए। वो अगर आपको नहीं आएंगे तो आप पोजीशन में सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो या लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेर एज इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप उसके बेसिस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है या ये कभी खराब नहीं होने वाली है या ये हमेशा लाइफ में रहेगी रहेगी, हम 50 साल 100 साल से देख रहे हैं, आगे भी रहेंगे।
तो उस कंपनी के शेयर को हम लोग बाय डिफॉल्ट बाय कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे ये होता है कि ज्यादा नॉलेज इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि नॉलेज से अगर हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पूरा रिसर्च करके करते हैं तो हमारे प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर इन्वेस्टिंग में ये जरूरी नहीं है कि बिना नॉलेज के आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग करने का अपना ही मजा है, उसमें आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बट इनिशियल लेवल पे अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट विद, बट यू हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर नॉलेज बाय रीडिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली टू गेट बेटर रिटर्न्स एंड सेफगार्ड योर कैपिटल। देन ट्रेडिंग में स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, और यहाँ पे इन्वेस्टिंग में मैटर नहीं करता। ट्रेडिंग में क्यों मैटर करता है? बिकॉज ट्रेडिंग में आपकी टाइम बाउंड एक्टिविटी है, तो आपकी एंट्री, आपकी एग्जिट नियर टू परफेक्ट होनी चाहिए, या बहुत अच्छे भाव पे होनी चाहिए, या बहुत अच्छे प्राइसेस पे होनी चाहिए। नहीं होगी तो यू विल नॉट मेक मनी, यू विल लूज मनी। जबकि इन्वेस्टिंग में 2-3% ऊपर नीचे भी आप करते हो तो आपका होराइजन बड़ा है, तो आप उसमें स्टिल बड़ा पैसा बना सकते हो। डजेंट मैटर आपने 2% 5% ऊपर खरीदा, डजेंट मैटर, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर हायर परसेंटेज एंड हायर टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपने लिवरेज प्रोडक्ट में काम कर लिया, और आपको जैसे आपने पोजीशन ऑन करी और पता पड़ा कि ऑन करने के अगले 5 मिनट के बाद आप 30% डाउन में हो गए, यानी आपके पास जो 100 रुपीज का कैपिटल था उसमें से भी आपके 30 रुपए चले गए हैं। ऑलरेडी आप लॉस में आ चुके हो उतना। नाउ यू आर लेफ्ट विद 70 रुपीज। ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि 50-50 रुपए भी चले जाते हैं, 50% एक ही बार में एक ही ट्रेड में चले जाते हैं। सो कैपिटल जाता है, और फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। सिंस यू आर टाइम बाउंड, आप सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, तो अर्ज आपको होती रहती है बार बार कुछ करने की। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है ट्रेडिंग के अंदर। लॉसेस को एब्जॉर्व करना इज नॉट एन इजी टास्क। लॉस होता है तो भी आप उसमें स्ट्रेस में आते हो, बिकॉज आपने पैसा जो उसके अंदर लगाया है ट्रेडिंग में, वो आपका पैसा एडिशनल था, सरप्लस था या नहीं था, उसके हिसाब से भी आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। जबकि इन्वेस्टिंग में कैसा कि इन्वेस्टिंग में आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। आपने लेट्स से आज मारुति बाय किया, मारुति 6800 पे चल रहा है, आपने बाय किया, वो आपके बाय करने के शायद 4 दिन के बाद ही वो 6400 पे पहुंच गया। आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा कि ये नीचे चला गया, बट सिंस यू आर इन्वेस्टर यू विल होल्ड दैट पोजीशन। आप अपने पॉकेट से एक्सपेंस ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो आपको नया स्ट्रेस नहीं आएगा कि मेरे पॉकेट से कुछ नया पैसा लगने वाला है। आपने जितने स्टॉक्स खरीदने थे उसका पैसा आप दे चुके हो। नाउ यू ओनली हैव टू वेट कि ये प्रॉफिट में यार मैं इसको बेचूं। सो वो मारुति में भी हो सकता है कि आज शायद न्यूज की वजह से या मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से या कुछ फंडामेंटल की वजह से वो नीचे आया है, बट वो वापस जब ऊपर जाना लगेगा तो आप वापस से खुश होने लगेंगे, या आपका जो स्ट्रेस है वो कम होने लगेगा। तो स्ट्रेस यहाँ पर इन्वेस्टिंग में मैनेज हो सकता है एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग। वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। एंड ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हाई इमोशनल बैलेंस चाहिए। इफ योर इमोशनल बैलेंस इज नॉट गुड, तो वहां पर आप मिस्टेक्स करोगे, बहुत ज्यादा इमोशंस में आके आप जल्दी एग्जिट करोगे प्रॉफिट में से, लॉस के पोजीशन में आप लेकर खड़े रहोगे, एग्जिट नहीं करोगे, एंड अपने अननेसेसरी उस पे एवरेज करते जाओगे लॉस के ऊपर। So there are lot of emotional mistakes which we do in the trading, whereas in investing emotional balance टाइम से अपने आप बढ़ता जाएगा एक्सपीरियंस के साथ में। और वहां पर आपका थोड़ा भी इमोशनल बैलेंस है तो यू कैन मैनेज एंड यू कैन वेरी वेल डू योर इन्वेस्टिंग, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू डू इट। और ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए होता है फुल टाइम डेडिकेशन, वेयर एज यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए आप वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ ऐसा भी करके बैठोगे तब भी आप उसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। एग्जीक्यूट ट्रेड करने के लिए भी आपको जरूरत नहीं है। आप आफ्टर मनी आफ्टर मार्केट आवर्स ऑर्डर डाल सकते हो, एंड यू कैन स्लीप, यू कैन डू वट एवर यू वांट। आपको मार्केट आवर्स में मोबाइल या अपना लैपटॉप खोलने की कोई जरूरत नहीं है। वेयर एज ट्रेडिंग पे जब तक आपका ट्रेड सिस्टम में है, यू हैव टू सिट ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। जब तक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता, स्क्वायर ऑफ नहीं होता, आप स्क्रीन से नहीं हट सकते। तो फुल टाइम डेडिकेशन लगता ही लगता है। नाउ
आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, दोनों में से क्या रिजल्ट्स बेटर देगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यार मैंने ये प्रिपेयर किया है, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग बैठी उसके हिसाब से, इनमें से अगर आपको कुछ आंसर्स मिलते हैं तो दैट विल हेल्प यू आउट। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, आर यू लुकिंग दिस ट्रेड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप यहाँ से स्टॉक मार्केट को एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं तो ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू, यू शुड चूज इन्वेस्टिंग। इफ आप यहाँ पर इसको एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं कि मैं पूरा दिन यही काम करूंगा, मुझे और कुछ काम नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं, नथिंग, देन ट्रेडिंग इज फॉर यू। बट स्टिल वो दैट इज ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि हाँ ठीक है आपको फुल टाइम करना है। लेकिन फुल टाइम वहां तक जाने के लिए आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बहुत सारा पैसा लगेगा, बिकॉज इनिशियल लेवल पे हम लोग लॉस एज अ ट्रेडर लॉस ही करते हैं। वो लॉस की साइकिल खत्म होने में टाइम लगता है, तब तक आपको सरवाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा। सो वो बहुत बड़ा गेम है। इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर ट्रेडिंग, आप ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज गो फॉर द इन्वेस्टिंग पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन यू डिवोट फुल टाइम टू दिस। आपको यहाँ पर यूजुअली एक मिसकंसेप्ट है मार्केट के अंदर कि अगर मैं स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनाना शुरू करता हूँ तो देन इट इज लाइक कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, मेरे पास बहुत टाइम है। इट इज कंप्लीटली अ मिथ। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको ऑफ द मार्केट भी, आफ्टर मार्केट आवर्स भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टॉक्स ढूंढने पड़ते हैं, न्यूज़ देखनी पड़ती है, उनके क्या पर्टिकुलर स्टॉक के लिए क्या न्यूज़ आई है, क्या उनके अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से स्टॉक में पड़ेगा, कौन से स्टॉक में लॉस होंगे, बेनिफिट्स होंगे। ये सारी मेहनत होमवर्क करना पड़ता है आफ्टर मार्केट आवर्स। एंड जब मार्केट आवर्स चल रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें स्क्रीन के सामने चिपक के बैठना पड़ता है, प्रोवाइडेड हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए हमें आफ्टर मार्केट आवर्स पूरा रिसर्च वगैरह करके पूरा, एंड हम लोग को एक स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ता है ताकि वी कैन इन्वेस्ट इजीली। सो आप अगर फुल टाइम नहीं दे सकते हो इसमें, सो माय सजेशन वुड बी डोंट गेट इनटू द ट्रेडिंग पार्ट। आपके पास अगर टाइम थोड़ा कम है, जैसे आप इन्वेस्टिंग के लिए वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ या वंस इन अ फोर्टनाइट आप बैठ सकते हो, सैटरडे संडे कभी 2 घंटा 3 घंटा आपने थोड़ा सा निकाला टाइम, एंड वहाँ पे आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, कंपनी शॉर्टलिस्ट करी, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन नेक्स्ट डे और द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे। सो इन्वेस्टिंग यू कैन डू। अगर फुल टाइम नहीं है, आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, तो यू शुड गो फॉर इन्वेस्टिंग। अगर फुल टाइम करना चाहते हो यू कैन गो फॉर ट्रेडिंग, बट अगेन आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। डू यू हैव सफिशिएंट सरप्लस कैपिटल एट योर डिस्पोजल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में आपको पैसा वही लगाना है जो आपने आज पैसा लगाया, और कल अगर वो जीरो हो गया तो आपकी लाइफ जो है वो रुकेगी नहीं। आपके मेडिकल इमरजेंसी या आपके अर्जेंसी या इमरजेंसी फंड्स जो आपने कभी बनाए होंगे, वो फंड्स आपने इसके अंदर नहीं डाले हैं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी, एंड आपकी लाइफ चलती रहेगी। लॉस होगा कैपिटल का बट आपकी लाइफ इंपैक्टेड नहीं होगी। अगर आपके पास वो सरप्लस फंड है और आप वो सरप्लस फंड लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में, देन यू शुड एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, else you should avoid stock market completely unless you gain, yeah, you collect some this thing surplus money with you. Question fifth is, will you be comfortable if your allocated capital goes to zero today। again same जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास अगर सरप्लस फंड की जगह पे आपने यहाँ पे जो फंड्स लगाए हैं वो अपने इमरजेंसी फंड्स लगा दिए हैं, या लेट्स से कि आपके बेटे की शादी है, आपने उसके लिए, आपकी बेटी की शादी और आपने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया, आपने वो लगा दिया है, बच्चे की स्कूल की फीस जाने वाली है में भी 15 दिन के बाद, आपने वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया है। तो ये इस टाइप के पैसे आप कभी भी लगाओगे तो आपके पैसे जो हैं वो आपको हमेशा एक टेंशन रहेगी कि मेरे को इस पर्टिकुलर डेट पे पैसा निकालना है, तो क्या मेरे पास मेरा पैसा आएगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा। अगर थोड़ा भी उसमें लॉस होता है तो आप हड़बड़ा जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो और आप उसमें लॉस बुक करके बाहर निकलते हो। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट्स में मेक इट अ गोल्डन रूल कि पैसा वही डालना है जो कल जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा।
मेरे पास मैंने अगर 10 लाख रुपए लगा, सॉरी मैंने 1 लाख रुपए लगाया और 1 लाख कल अगर जीरो हो जाता है, ऐसी पोजीशन जिसकी वजह से कल मार्केट क्रैश हो गया और मेरे सारे शेयर जीरो हो गए, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफ नहीं रुकेगी। कम से कम मैं खाना खा सकता हूँ, मेरे सर के ऊपर छत रहेगी, मेरे पास इमरजेंसी फंड्स हैं, कुछ भी इमरजेंसी आ गई तो आई कैन टेक केयर ऑफ दैट। और ये 1 लाख मेरे पास कंप्लीटली एक्स्ट्रा था। वो पैसा आपको अच्छे से प्रॉफिट बना के देगा, अदरवाइज कोई पैसा आपको प्रॉफिट बना के नहीं देगा इफ यू आर पुटिंग योर इमरजेंसी फंड्स या लेट्स से जो डिफाइंड यूसेज है फंड का ऑलरेडी आपके पास है और वो फंड्स आपने यहाँ यूज कर दिए, तो यू विल ऑलवेज मेक लॉसेस। सो बी केयरफुल अबाउट दिस डिसीजन। देन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज कि जो स्ट्रेस इसके अंदर आता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, रीजन बीइंग कि यहाँ पर आप डायरेक्ट मनी के साथ में डील कर रहे हो। आपका हार या जीत, अच्छा या बुरा, आपको हैंड टू हैंड पता पड़ जाएगा। इसमें आपको साल भर में कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला, आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला, कुछ नहीं। जो आपको बोनस, इंक्रीमेंट, जो भी इंसेंटिव वगैरह है, वो सब आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा, या तो मिल जाएगा या आपका लॉस हो जाएगा, तो वो हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो ये जो पैसे का जो फ्लक्चुएशंस है, जो प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं स्टॉक में, वो बहुत रैपिड होते हैं, उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हाई स्ट्रेस लेने में सक्षम हैं देन ट्रेडिंग इज फॉर यू। अगर आप हाई स्ट्रेस लेने में सक्षम नहीं हैं देन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग और आप जो है इन्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। सो बेसिकली इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर में आपको एक छोटा सा जिस्ट मिल सकता है कि आर यू देयर फॉर ट्रेडिंग और आर यू देयर फॉर इन्वेस्टिंग। सो ये चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो फ्रॉम माय साइड दिस वाज अ ब्रीफ discussion between trading and investing. When I try to bifurcate, I try to give you what is the difference and how can you assess कि आप trading के लिए investing के लिए हो। Still आपको अगर कोई और questions है, put it down in the comment box। आपको अगर कोई इसके अलावा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के अलावा भी स्टॉक मार्केट में if you have any question, any doubt you want to ask or you want me to make a small video, please put that topic in the comment box। I will try to make a video out of that and मैं आपके साथ में नॉलेज शेयर करने के लिए अब पूरी मैं उसमें मेहनत करूंगा एंड जो बेस्ट हो सकेगा वो बेस्ट मैं आपको दूंगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय, गुड नाइट।